गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से रोहिला कंसेप्ट में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का मैथ्स का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपके सामने सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, यानी सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है। व्हेन अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे कि मान लो आपके सामने एक रोप लगा लो, एक रस्सी है, ठीक है। आपके सामने क्या है, एक रस्सी है। आपने क्या किया, इस रस्सी के इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दिया, ठीक है। व्हेन अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी किसी भी यूनिट को, कोई भी चीज है, उसको जब बराबर के हिस्सों में बांट देंगे तो वो क्या बन जाएंगी, फ्रैक्शन बन जाएंगी। फ्रैक्शन कैसे, जैसे मान लो ये जो पूरी जो है वो मान लो एक्स है, सपोज करो कितनी है, एक्स है। अब एक हिस्सा ये हो गया वन, एक ये तीन, एक चार और एक पाँच, यानी जो कंप्लीट जो एक्स लेंथ की जो रोप थी, यानी रस्सी जो थी आपके सामने, आपने उसके 5 इक्वल पार्ट्स में उसको काट दिया या बांट दिया। क्लियर है बात। अगर मैं इस एक हिस्से की बात करूं तो ये एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। क्लियर है बात। ये एक पोर्शन कितना आ जाएगा, 1/x। जैसे कि मैं आपको बात करूं, जैसे कि 100% होता है, 100% में से मान लो आपके 25% मार्क्स आए, तो 25/100 कितना आ गया, 1/4, यानी आपको 1/4, एक चौथाई जो है मार्क्स आपका आया है। इसी तरीके से कि व्हेन अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू अ इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स देन द फ्रैक्शन इज फॉर्म। तो फ्रैक्शन क्या होती है, अभी बन जाती है। क्लियर है बात। अब देखिएगा, अब फ्रैक्शन क्या है, अ फ्रैक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स बाय वाई, यानी फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जो एक्स बाय वाई की फॉर्म में लिखी हो, वेर एक्स इक्वल टू क्या है, न्यूमरेटर, एक्स क्या हुई न्यूमरेटर, और वाई क्या है, डिनोमिनेटर। एक्स क्या है न्यूमरेटर और वाई क्या है डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन के बेसिस पर ही इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो y जो है, जो y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी फ्रैक्शन बनेगी, अदरवाइज फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिएगा, अगर y नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है, y तो नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है, देन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा भाई, देखो x तो कितना पुट कर दिया 0, और y मान लो कोई भी नंबर मान लो 1 मान लिया, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, रिजल्ट उसका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो जाए, अगर न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो जाए, यानी कि x इक्वल टू वाई हो जाए, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अगर x इक्वल टू वाई हो गया तो x की जगह क्या रख सकते हैं, y, तो y बाय वाई क्या आ गया, 1। यानी इफ n इक्वल टू डी आ जाए, यानी न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो, तो देन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का क्या आ जाएगा रिजल्ट भाई, फिर 1 आ जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, यानी y की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, ये d क्या है भाई, डिनोमिनेटर, d क्या है डिनोमिनेटर। इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर को 0 कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन क्या होगी फिर, देन फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। क्लियर है बात। x/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट आता भी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, यानी अगर हम किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन
by a number, if we multiply of the fraction by a number and divide the fraction by same number, then fraction becomes सेम। यानी उसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी न्यूमरेटर को भी आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी उसी से किया, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद आपका देखो डिनोमिनेटर का 0 हो गया और डिनोमिनेटर का नॉट इक्वल टू 0 हो, वो कंडीशन भी होगी, और n इक्वल टू डी हो, वो भी हो गई। क्लियर है बात, और ये भी आपकी हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। लिखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट हम बात करेंगे क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होंगी, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, then the fraction becomes proper fraction, then the fraction becomes proper fraction। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल हो जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के 1/2, 3/4, 5/7। यानी न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। क्लियर है बात। इसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, तो देन द फ्रैक्शन becomes improper fraction, then the fraction becomes improper fraction। एग्जाम्पल हैं जैसे कि 3/2, 7/5, 4/3। यानी कि न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ है वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो जैसे ही न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा कि व्हेन अ फ्रैक्शन इज मेड बाय अ इंटीजर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इंटीजर का यूज करके एक फ्रैक्शन बना दी जाए, वो कौन सी होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हेन अ फ्रैक्शन is made by using a integer and a proper fraction, then the fraction becomes mixed fraction, then the fraction becomes mixed fraction। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे पहले एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल है आपके सामने जैसे कि 2 1/2, 4
3/5। ये जो मैंने बोला कि इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज़ करके, इसके अंदर जैसे 2 और 4 जो है ये क्या है, इंटीजर है, और 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और 3/5 भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इन दोनों का यूज़ करके, इंटीजर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज़ करके हम क्या बना देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है भाई, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोल देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिएगा कैसे, जैसे अगर मान लो हम इसको करें 2 2 जा 4 और 1 5/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 4 जा 20, 20 और 3 23/5। अब इस केस में देखिएगा जो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा आ गया डिनोमिनेटर से, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा आ गया डिनोमिनेटर से, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और वाइस वर्सा, यानी जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन कब बोलेंगे, जब वो इस फॉर्म में लिखी होगी, इस फॉर्म में लिखी हुई को हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। यानी कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर है बात, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे कुछ नेक्स्ट फ्रैक्शंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन की। नेक्स्ट फोर्थ आते हैं आपके कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन, it is defined as a fraction of a fraction. It is defined as a fraction of a fraction. It is defined as a fraction of a fraction. It is defined as a fraction of a fraction. फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल लिखा आपके सामने 3/11 ऑफ 5/6, 3/11 ऑफ 5/6। इस ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/11 इंटू 5/6, जो हमारा आ जाएगा 15/66। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यानी 3/11 ऑफ, यानी जिसके बीच में ऑफ आए, किसी दो फ्रैक्शन के बीच में अगर ऑफ का साइन आपको दिखाई दे रहा है तो वो फ्रैक्शन कौन सी होंगी, कंपाउंड फ्रैक्शन। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कौन सी होंगी, इट इज डिफाइंड एज इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इन फ्रैक्शन फॉर्म। यानी जिस फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों के दोनों किस में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो उन फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन in which both numerator and denominator, a fraction in which both numerator and denominator in फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि दोनों के दोनों किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो then those fractions are complex fraction. Then those fractions are complex fractions. जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे कि 5/2 अपॉन में 3/4, 1/2 प्लस 7/6 अपॉन में 3/4 प्लस 2/3। इस तरीके से अगर आपको दे रखा है तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन की। देखिएगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन को, कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है भाई अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइदर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन अ कंटिन्यू वे। यानी या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो उस केस में क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड
फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट देखिएगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन है भाई अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आइदर इन और बोथ, यानी कि या तो अकेला या दोनों क्या हो, कंटिन्यू वे में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो किसका, किसका भाई, फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन का क्या हो, कंटिन्यू वे में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो इन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइदर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ, या तो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में या दोनों में हो। जैसे इसमें मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल क्या होगा भाई, जैसे 1 प्लस 2/3 अपॉन में 1 प्लस 2/5। क्लियर है बात। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे भाई, आप किस तरह सोल्व करेंगे इसको, डिनोमिनेटर से, यानी डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे डाउनवर्ड टू अपवर्ड। जैसे इसको सोल्व करें तो एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया, 5 और 2 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 7/5 लिख सकते हैं। ऊपर क्या है, 2/3 है, ये पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3 और ये 5/7, क्या आ गया 10/21, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 10/21, यानी क्या आ गया 1/1 प्लस 10/21। अब दोबारा से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 21, कितना आ गया 21 प्लस 10 बाय में ऊपर क्या है 1, 21 और 10 कितना आ गया 31, 21 ऊपर चला गया, यानी क्या आ गया 21/31। यानी इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसके बाद बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर हैज द पावर ऑफ 10। डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे भाई, अ फ्रैक्शन इन विच अ डिनोमिनेटर हैज द पावर ऑफ 10। डेसिमल फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन in which the denominator has the power of 10। यानी डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर हो। जैसे कि एग्जांपल 235 अपॉन में 100, देखो 10 की पावर में ही है, क्योंकि 10 का पावर 2 है ना, 100 है, 10 हो 100 हो 1000 हो, मतलब इस टाइप से अगर आपको दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो उस टाइप की फ्रैक्शंस क्या होंगी, डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। तो हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन into a simple fraction, into a simple fraction किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 0.25, यानी 0.25 आपके सामने लिखा हुआ है, तो 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं 25/100, और 25/100 को जब आप काटेंगे तो 25 1 जा 25 4 जा, तो क्या आ गया 1/4। यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने सभी देख ली, आप देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस क्या है कि इफ वी ऐड टू डेसिमल फ्रैक्शन देन दी
वैल्यू बिकम्स अ सिंपल इंटीजर और इन डेसिमल फ्रैक्शन। देखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे लिखा 2.5 प्लस 1.3, ये क्या है, दोनों डेसिमल फ्रैक्शन थी, उन्होंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, तो कितना आ गया, 5 और 3 8, 1 और 2 3, यानी 3.8। आप ऐड कैसे करेंगे, 2.5 1.3, यानी पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, 5 और 3 8, पॉइंट 2 और 1 3। मान लो सपोज करो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 0.0005 प्लस 2.05, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप इसको ऐड कैसे करेंगे, जैसे आपने लिखा 2.05, अब इसको लिखेंगे 0.0005। क्लियर है बात, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं, इसको जीरो लगा देंगे, क्या आ गया, 50502, यानी 2.0505। क्लियर है बात। अब एक केस हम ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का केस। तो सब्ट्रैक्शन के केस में देखिएगा, सब्ट्रैक्शन में जैसे क्या क्या सामने एग्जांपल हैं, 1.234 माइनस 2.67, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के केस में भी क्या करेंगे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, यानी 1 पॉइंट बड़ा कौन सा है 2.67, उसको ऊपर लिखेंगे 1.234, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा देंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ क्या है 6, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी आंसर क्या आ गया 1.436। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे इन डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कोई दो डेसिमल फ्रैक्शन आपको दे रखी है, उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। दो डेसिमल फ्रैक्शन आपको दे रखी है, उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, कोई डेसिमल फ्रैक्शन आपके सामने, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे एग्जांपल आपके सामने 1.23 मल्टीप्लाई 0.025, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो किस तरह से करोगे, आप सिंपली करोगे, जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने वहां पे नीचे क्या लिख देंगे, 10 के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 10 की पावर के फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 है, यानी लिख देंगे नीचे क्या 10⁻², क्या लिख सकते हैं उसको 100 लिख सकते हैं ना। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 3 डिजिट थी, यानी 10⁻³ लिख देंगे, यानी क्या आ गया ये 123/100 मल्टीप्लाई 25/1000, 123/100 मल्टीप्लाई 25/1000। अब आप क्या करेंगे, सिंपली 25 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की इससे करेंगे तो कितना आ गया, 25 3 जा 75, कैरी 7, 25 2 जा 50, 50 और 7 57, कैरी 5, 25 1 जा 25 और 5 30, यानी आ गया 3075। अपोन में कितना आ गया, 3 जीरो तो ये थी, 2 ये थी। आपको पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया, तो 10⁻5 यानी 1 2 3 4 5। अब आप क्या करेंगे, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4, ये तो 4 है तो एक जीरो लगा देंगे आगे 5, यानी क्या आ गया 0.03075। तो इस तरीके से आप किसी भी दो डेसिमल फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से। क्लियर है बात। अगर फिर भी कोई डाउट आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डिवीजन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन।
यानी मल्टीप्लिकेशन का केस देखा, आप किसका देखेंगे, डिवीजन का केस देखेंगे। डिवीजन के केस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल लिखते हैं डायरेक्ट, 1.25 को डिवाइड करना है किससे, 0.02 से। 1.25 को डिवाइड करना है किससे, 0.02 से। तो डिवाइड भी कैसे करेंगे, जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी 10 की पावर लिख देंगे, यानी कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी 10⁻²। तो 125 अपॉन 10⁻, लिख देंगे, डिवाइड, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 हैं, तो 2/10⁻²। डिवाइड का मतलब क्या भाई, ये 125 बाय क्या लिखा हुआ है, 100, ये क्या लिखा हुआ है, 2/100। 100 से 100, या फिर ऐसे रहने दो, आप पलट के फिर काट लेना इसको, वरना डाउट में आ जाओगे। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, 125/100, और ये पलट के क्या आ गया, 100/2। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा 62.5, यानी आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 62.5। यानी इन दोनों डेसिमल फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर क्या आएगा, 62.5। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है बात। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं फ्रैक्शंस के, उनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।